सहेलीगण, समाज के सम्मानित वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें, भाईगण और हमारे प्रिय युवा वर वधु उम्मीदवारों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज दीप प्रज्वलन के इस पावन क्षण के साथ हम सभी ने केवल एक दीप नहीं जलाया है, हमने आशा का भी दीप जलाया है, विश्वास का दीप जलाया है और समाज के उज्जवल भविष्य का दीप जलाया है। सबसे पहले मैं बिहार तहलीक साहू सभा पटना की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। आप सभी की उपस्थिति यह दर्शाती है कि हमारा समाज जाग रहा है, हमारा समाज जुड़ रहा है और हमारा समाज आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आज का यह आयोजन केवल वर वधु परिचय का कार्यक्रम नहीं है, यह मंच एक संदेश है, एक मंच एक संकल्प है, यह मंच हमारे समाज की एकता का प्रमाण है। आज के इस विशेष अवसर पर मैं अपने विशेष रूप से बिहार तहलीक साहू सभा के माननीय अध्यक्ष सह मोरवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री रणविजय साहू जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि यह कहना गलत नहीं होगा कि आज हम सभी का यहाँ एकत्रित होना, यह सुंदर आयोजन, यह सकारात्मक वातावरण माननीय अध्यक्ष महोदय की सोच, उनके मार्गदर्शन और उनके समाज के प्रति समर्पण का ही परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय समाज के लिए एक दिशा है, एक प्रेरणा है और एक ऐसा नेतृत्व है जो समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम सभी उनके इस पहल के लिए उन्हें सादर नमन करते हैं। साथ ही हमारे बीच नगर की लोकप्रिय कर्मठ एवं सम्माननीय महापौर महोदय श्रीमती सीता साहू जी की गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। महापौर महोदय का पधारना केवल एक उपस्थिति नहीं है, यह हमारे समाज के लिए आशीर्वाद है, यह हमारे आयोजन के लिए सम्मान है और यह हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा है। महापौर महोदय, हम सभी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आपका स्नेह और मार्गदर्शन हम सभी के लिए अत्यंत मूल्यवान है। प्रिय समाज बंधु आए हैं ताकि रिश्ते समय पर तय हो, ताकि बेटी का घर समय पर बसे और ताकि बेटे का भविष्य सही साथी के साथ आगे बढ़े, क्योंकि हम सब जानते हैं जब रिश्ते देर से होते हैं तो केवल उम्र नहीं बढ़ती, चिंता भी बढ़ती है, परिवार का मन टूटता है और कई बार अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं। आज यह मंच उन सभी माता पिता के लिए आशा है जो अपने बच्चों के लिए सही रिश्ता ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। आज यह मंच उन सभी युवाओं के लिए अवसर है जो अपने जीवन में सम्मान, समझ और साथ चाहते हैं। आज का यह कार्यक्रम समाज में बदलाव की उस हलचल का संकेत है जो आने वाले समय में एक नई पहचान बनाएगी। अब हमारा समाज केवल देखने वाला समाज नहीं रहेगा, अब हमारा समाज निर्णय लेने वाला समाज बनेगा। अब हमारा समाज केवल परंपरा निभाने वाला समाज नहीं, बल्कि परंपरा को समय के साथ मजबूत करने वाला समाज बनेगा। और इस बदलाव की शुरुआत घर से होती है, रिश्तों से होती है और एकता से होती है। मैं मंच से विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे साहू समाज का। तो आज को क्या कहना चाहेंगे? आज साहू समाज का बहुत ही पुण्य का काम हुआ है। हमारे अध्यक्ष भाई रणवीर जी और हमारी अध्यक्षा प्रीति जी सभी ने मिलकर बिहार के सभी शहरों से आए, सभी हमारे आए हैं, लड़का और लड़की, लड़का के पिताजी और उनकी मम्मी आई है, कोई लड़की भी आई है, वो अपना लड़का भी आया हुआ है। वे एक दूसरा को देख के अपना आपस में सम्मान में बना के अपना शादी के प्रस्ताव को रखे। साहू समाज का इतना बड़ा प्रोग्राम है, तो इस मंच से अपने समाज को, साहू समाज को क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? दौरान बता दीजिए। मैं साहू समाज की तरफ से यही बोलना चाहती हूँ, ये बहुत पुण्य का काम है। आप लोग आइए, इनसे जुड़िए और आपके अपना लड़का लड़की कोई भी हो उनका पता दीजिए। समाज का इतना बड़ा प्रोग्राम है इस मंच से, तो इस मंच से इस प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साहू समाज बिहार प्रदेश तहलीक साहू समाज एक सामाजिक संस्था है। हमारी नैतिक जवाबदेही है कि समाज के सभी क्षेत्रों में हम इस जाति के उत्थान के लिए कार्य करें। हमारा उद्देश्य रहता है कि हमें आबादी के अनुसार राजनीतिक रूप से भी भागीदारी मिले। इसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। रैली, धरना, प्रदर्शन। हमें गर्व है कि आज 9 MLA हमारे समाज से चुन के आए हैं। एक राज्यसभा
मेंबर भी हैं और हमारा उद्देश्य है कि हमारे समाज के जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, चाहे बालिका छात्रावास का मैं निर्माण करा रहा हूँ, समाज के लोगों का सहयोग मिल रहा है। तेली जाति की अत्यंत पिछड़ा जाति में शामिल कराने के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ, आज उसे सफलता मुझे प्राप्त हुआ। तो आज वैवाहिक परिचय सम्मेलन आप देखेंगे शादी.com या विभिन्न इंटरनेट मीडिया से जो शादियां हो रही है वह शादियां अस्थायी रूप से टिक नहीं पा रही हैं। बहुत सारे शिकायतें हमारे पास आ रहे हैं, शादी टूट गई, बीच में कोई नहीं थे। तो हमने फैसला लिया कि अपने समाज के लोगों को अपने ही बिहार भवन में, तहलीक समाज के भवन में बिहार भवन लोगों को मैं एक प्लेटफॉर्म दूंगा। उस प्लेटफॉर्म का हमने नाम रखा शादी विवाह परिचय वैवाहिक संबंध समिति। यानी आज आए, देखिए बिहार भर के लोग आए हैं, 500 से ज़्यादा लोग आए हैं, अपने बच्चों को लेके आए, अपने लड़कों को लेके आए हैं, अपने लड़कों के बारे में बता रहे हैं। विभिन्न क्वालिफ़िकेशन है, कोई व्यापारी करता है, मतलब विभिन्न सेक्टर के लोग यहाँ आए हैं, ऑफिसर भी आए हैं। तो ये हमारे लिए उपलब्धि है और हम चाहेंगे, हमारा तो उद्देश्य विजन भी है कि आने वाला समय में सामूहिक शादी विवाह, जो अनाथ बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, अच्छे से शादी नहीं कर सकते, हमारा उद्देश्य है दोनों को जोड़ी बना दिया जाए और उसके बाद साहू समाज अपने तरफ से हम लोग मिलजुल कर बच्ची को यहाँ से कन्यादान करेंगे, उपहार देंगे, गिफ्ट देंगे। हमारा ये भी लक्ष्य है, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाला समय में हम ये काम भी करेंगे। सर, बहुत सारे ऐसे गरीब माता पिता हैं जो कि दहेज देने में सच में नहीं है, तो उनके लिए क्या सोचे आप? ये तो निश्चित रूप से राष्ट्र साहू समाज तो हमेशा से ऐलान करता है कि आदर्श शादी विवाह, और लोग इस पर विश्वास रख रहे हैं। और जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, पैसे से लाचार है, आर्थिक रूप से तंगी में है, उसके लिए साहू समाज के पास आवेदन देंगे और हम लोग उनको मदद करने का काम करते हैं। लगातार एक सामाजिक संस्था, हमारा उद्देश्य है कि समाज में दबे कुचे लोग हैं जो पिछड़े हैं, उनको हम हाथ पकड़ के आगे बढ़ावें। सर, इस मंच से अपने समाज को, साहू समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? साहू समाज की हमारी महिला जो वैवाहिक संबंध समिति के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष प्रीति साहू जी, उनका एक अच्छा कदम है, वह समाज सेवी भी हैं। तो हमें लगता है कि वो जो आज कार्य की हैं, उनके मनोबल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार का कार्यक्रम बार बार यहाँ किया जाएगा। सर, आपने कुछ देर पहले भाषण में कहा था कि आपके समाज पर को लेकर एक केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो क्या है वो, उसका वर्णन? देखिए, अति पिछड़ा जाति के कुछ लोगों के द्वारा, हालांकि हम सब भाई हैं, बिहार में 18% आरक्षण का प्रावधान है। उस आरक्षण के प्रावधान में हमारा तैलिक समाज भी आता है और आरक्षण का लाभ हमारे समाज के सभी लोगों को मिल रहा है। लेकिन कुछ लोगों की टेढ़ी नज़र लगी इस पर, लेकिन अध्यक्ष के होने के नाते, समाज के अगुआ होने के नाते, समाज के मुखिया होने के नाते हम इस लड़ाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं और समाज का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो समाज का जो केस चल रहा है दिल्ली में, हमारा समाज पिछड़ापन है, आज भी गांव में इसे तेलिया बोल के संबोधित करते हैं, गरीब लोगों को सताते हैं लोग और इसका मुंह देखने से बोलते हैं जतरा खराब हो गया। तो गांव में आज भी प्रताड़ना है, आज भी हमें आज़ादी नहीं मिली है हमारे समाज को, और उस दिशा में लगातार हम आगे पहल कर रहे हैं। सर, आपके तेली समाज के अलावा किसी और समाज को अगर किसी प्रताड़ित होता है तो क्या उसके लिए आप खड़ा रहेंगे? अब निश्चित तौर पे देखिए, तो हम तो एक कार्यकर्ता भी राजनीतिक दल के, हम विधायक भी हैं अपने मोरबा विधानसभा से, वहाँ के सभी समाज के लोगों ने दोबारा मुझे चुना है, भरोसा किया है, तो हम सभी जाति वर्गों के लिए काम करते हैं, लगे रहते हैं। लेकिन साहू समाज के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी प्राथमिकता है, हमारा उद्देश्य है कि जिस चीज़ के हम अध्यक्ष हैं उसको हम ऊंचाई तक ले जाएं। प्रीति जी, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है प्रीति साहू, मैं बिहार तहलीक साहू सभा पटना में वैवाहिक संबंध समिति की अध्यक्ष हूँ। और ये बहुत बड़ा मंच है, इस मंच से आपने बहुत अच्छा काम किया, तो क्या इस मंच से आप क्या कहना चाहेंगे इस मंच को लेकर? इस मंच में देखिए, ये इस मंच का कहिए या हमारे समाज का कहिए या पूरे भारत का ही कहिए, यहाँ अभी शादी की बहुत समस्या है। तो ये हम लोगों के समाज की तरफ से एक प्रयास है कि जो सारे लोग शादी विवाह के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो हम लोग एक छत के नीचे सभी को एकत्रित किए हैं। पूरे हर जिला से, बिहार के बाहर के भी अन्य राज्यों से लोग यहाँ पे आए हैं और हमारे समाज के जो अपने बच्चों के लिए योग्य वर वधू की तलाश में थे,
वो लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबकी शादी विवाह की जो समस्या है उसका समाधान हो सके, लोग एक दूसरे को पसंद कर सकें। तो आप इस मंच से मतलब अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी, ऐसे तो ये हम लोग लगातार ये वाला कार्यक्रम करवाते आ रहे हैं और लोगों की सहभागिता भी बहुत अधिक है, फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग ऑनलाइन शादी विवाह में जैसे जाते हैं तो उसी प्रकार समाज में अगर आप लोग को बुलाया जाता है तो आप लोग अपने लड़के लड़कियों को लेकर ज़रूर आइए, ताकि एक ही छत के नीचे लोग एक दूसरे को देख सके, जान सके, पहचान सके और आपस में रिश्तों की नई शुरुआत कर सकें। आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये साहू भवन बिहार, अपना परिचय दीजिए। मैं पुष्पा साहू गया से आई हूँ और ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रीति साहू जी। आज इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रही है साहू भवन में और बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। सभी पेरेंट्स लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, 38 जिला से यहाँ पे पहुँचे हैं। बेटा बेटी को हर कोई को समाज में ही तो शादी करना है, तो ये लेकर के सभी माता पिता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और बच्चे लोग भी हैं यहाँ पे। तो बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, समाज इससे जो है आगे बढ़े, यही समाज से। आप इस समाज से मतलब इस मंच से अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं यही इस मंच से समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जुड़िए, आइए और जो भी थोड़ा परेशानी होता है, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, लोग बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, तो समय नहीं है कि कहीं पे आने जाने का। और ये समाज के एक धरोहर है, इस जगह पे आकर के एक कम से कम समय में जो है वो समस्या का समाधान होगी। जो भी समस्या है तो अपने अपने बच्चे लोग को यहाँ पे बेटी बेटा को जो भी शादी कर विवाह करना है तो आप यहाँ पे उपस्थित होइए और जो भी समस्या वो समाधान होगी। आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैं मृदुला प्रसाद पटना से हूँ, साहू समाज से जुड़ी हुई हूँ। ये हम लोग के समाज में भी मतलब हम लोग पता नहीं चल पाता है कि हमें क्या लड़की चाहिए या लड़का क्या चाहिए, तो वो नहीं मिलता है। तो ये जो मंच है जो कि हमारी प्रीति साहू अध्यक्ष हैं, इनके सहयोग से काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और हम लोग जैसा चाहते हैं वर या वधू, वो हम लोग यहाँ पे आने से पता चल रहा है कि हाँ वो हमें मिलेगा। और वो हम लोग चाहेंगे कि और भी लोग जुड़े और हम लोग ये भी चाहेंगे कि अपना समाज के लिए जितना काम कर सकें उतना हम लोग करेंगे। आप बोलिए, क्या बोलते? मैं सुंदरम देवी बेतिया से आई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोग्राम देखने आई हूँ और इसी कास्ट से हूँ। और यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि अच्छा है कि हम लोग ये प्रोग्राम करें ताकि हम लोग अपना लड़का लड़की के शादी कर सकें, मन चाहे वर वधू मिल जाए। और हम लोग सब चाहते हैं समाज का सेवा करें, जो भी हैं उनका स्वागत करें, इसलिए प्रोग्राम में हम शामिल हैं। मैं बिहार तैलिक साहू सभा की प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ और बिहार तैलिक साहू सभा के बैनर के तले हमारा ये वार्षिक प्रोग्राम है, जो बिहार से ही नहीं अपितु अगर और भी बहुत सारे राज्यों से यहाँ लोग आए हुए हैं। अब पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं अपने विवाह के इच्छुक। और ये हमारा एक प्रयास है कि पूरे बिहार को एक छत के नीचे इस कार्यक्रम के तहत लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुविधा दे सकें ताकि अपने समाज के लोगों को जोड़ सकें, उनके लिए एक प्रयास है। इतना अच्छा कार्य किया, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा। और आपने देखा होगा कि बहुत से पेरेंट्स यहाँ आए हैं, दूर दूर से आए हैं और उन्हें भी अच्छा लग रहा है। और हर वर्ष की भांति इस साल भी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सफल है और आगे भी हम लोग ऐसे आयोजन करते रहेंगे। अपने समाज के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन बोल दीजिए। बिल्कुल, इस समाज के जो लोग हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप जुड़िए और यहाँ आकर के आपको अच्छा लगेगा। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए जुड़िए और जुड़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि ये एक बहुत ही सफल और सार्थक कार्यक्रम है, जहाँ जुड़ के आपको लाभान्वित ही होना है, नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदा ही होना है। आज बिहार तैलिक साहू सभा के प्रांगण में हम लोगों के लिए जो हम सभी
बिहार दैनिक साहू सभा महासंगठन के अंतर्गत हम लोग जुड़े हैं। और निश्चित रूप से हम लोग जब किसी संगठन से जुड़ते हैं तो हम लोग की ये इच्छा होती है कि हम जो ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस जीवन यापन में आने वाली कोई समस्या हो या कोई आवश्यकता हो, वो संगठन के माध्यम से पूरा करने में हमको सहयोग प्राप्त हो। आज इसी उद्देश्य को आपको पूरा करने के लिए बिहार दैनिक साहू सभा के द्वारा विवाह प्रकोष्ठ की ओर से इसकी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रीति साहू की अध्यक्षता में यह एक आयोजन वर वधू परिचय सम्मेलन किया गया है, ताकि बिहार के सभी हमारे साहू समाज के जो भी इस संगठन के माध्यम से जुड़े हुए या संगठन को जानते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनको कि अपने बच्चों के शादी के विवाह के लिए एक अवसर की जरूरत है, आज उसी को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम आप लोगों के बीच में किया गया है, ताकि यहाँ पर जो भी शादी विवाह के लोग आए डायरेक्ट एक दूसरे से परिचय प्राप्त कर सके और इस परिचय के माध्यम से अपने बच्चों के लिए उचित वर वधू का जो है सो सिलेक्शन कर सके, प्राप्त कर सके और उनको अपने इस कठिन कार्य में सहायता प्राप्त हो। तो आज यह कार्यक्रम आप लोग के रखा गया है और आप लोग का सहयोग हम लोग को मिलता रहा, तो इस तरह कार्यक्रम को हम लोग जो है सो कोशिश करेंगे कि साल में और इसको बढ़ाया जाए, ताकि आप लोग की जो एक बहुत बड़ी समस्या है जो भाई आज के डेट में इतने व्यस्त समय में वर वधू का सिलेक्शन करना, अपने बच्चों की उचित वर की तलाश करना, उसमें आपका ये जो हमारा संगठन है बिहार दैनिक साहू सभा वैवाहिक प्रकोष्ठ आपको सहायता प्रदान कर सके। और आप लोग यहाँ पर आए हैं इस कार्यक्रम में, इसके लिए वैवाहिक प्रकोष्ठ की ओर से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रीति साहू जी को भी जो है तो ताली बजाकर सम्मान दीजिए, इन्होंने ये आयोजन करने का काम किया। एक बार पूरा आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। धन्यवाद। आपका मैनेजमेंट टीम में हो गए हैं, अब आप सब कुछ मैनेज करिए। किस क्लास में? हाँ, ये 9th-10th के स्टूडेंट को पढ़ाती हैं, सरकारी शिक्षिका हैं और मेरे से हमेशा मिलते भी हैं। और आजकल बस ये देखने को मिलता है कि अगर लड़की थोड़ा ज़्यादा पढ़ी लिखी, महत्वाकांक्षी और खुद के पैरों पे खड़ी हो तो पता नहीं लड़के वालों को क्या दिक्कत हो जाती है। उनको लगता है इतनी टैलेंटेड लड़की नहीं चाहिए। तो ये ऐसा कुछ इनके साथ हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लड़की है, सरकारी शिक्षिका है, 9th-10th को पढ़ाती हैं। इनका मैं बायोडाटा निकलवाती हूँ और विस्तार में बताऊंगी। फिलहाल आप कुछ अपने बारे में ही बता दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम सुषमा गुप्ता है और मैं पटना से हूँ और मैं एक सरकारी शिक्षिका हूँ 9th-10th की और मेरी पोस्टिंग अभी भोजपुर में है। अच्छा, आपके भाई भी आए हुए हैं ना, तो भाई का इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। ठीक है, हाँ, आ जाइए।